हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है श्रेष्ठता की जंग। एक बूढ़ा आदमी अपने अंतिम समय में दर्द के मारे कराह रहा होता है और इस आखिरी समय में वह अपने दोनों बेटों को पास बुलाता है और अपने खेत और दूसरी संपत्तियां बड़े बेटे धनवान सिंह और छोटे बेटे सुजान सिंह के बीच बराबर बराबर बांट देता है और स्वर्ग सिधार जाता है। इधर बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी में बहस छिड़ जाती है। दोनों अपने आप को एक दूसरे के श्रेष्ठ साबित करना चाह रहे थे और जब इस बहस का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था तो उन्होंने तय किया कि वे इस बूढ़े आदमी के दोनों बेटों पर अपनी कृपा बरसाएंगे और फिर फैसला करेंगे। इन दोनों बेटों में बड़ा भाई धनवान सिंह धूर्त इंसान था और अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह सुजान सिंह के हिस्से की गवार और बाजरे के खेत और बड़ा घर खुद हथिया लेता है, जबकि ककड़ी तथा कद्दू के छोटे मोटे खेत और झोपड़ी उसके लिए छोड़ देता है। इतना ही नहीं, धनवान सिंह की पत्नी घर के कामकाज करने से मना कर देती है तो छोटे भाई सुजान सिंह के भोले भाले होने का फायदा उठाकर धनवान सिंह उससे ही घर के सारे काम करवाता था। सुजान सिंह बिना किसी शिकायत के घर के और खेत के सारे काम पूरे करता। भाभी भाई के ताने भी सुनता और खाने के लिए जो भी रूखी सूखी भाभी दे देती वह चुपचाप खा लेता, पर कभी असंतुष्ट नहीं होता। गांव के लोग यह सब देखते और सुजान सिंह को समझाते, अरे सुजान सिंह, तेरे भाई भावज ने तेरे साथ इतना अन्याय किया तो कुछ कहता क्यों नहीं उन्हें? जाकर राजा के दरबार में शिकायत क्यों नहीं करता उनकी? पर सुजान सिंह स्पष्ट कह देता, मैं राजा से क्यों शिकायत करूं? मुझे को कोई परेशानी ही नहीं। मेरे पास बस सब कुछ है जिससे मुझे खुशी मिलती है। दिन भर जमकर मेहनत करता हूँ, भर पेट भोजन करता हूँ और रात को चैन की नींद सोता हूँ। पता नहीं क्यों आप सब लोग मेरे लिए परेशान होते रहते हो। और समझाने वाले सिर्फ इतना ही कह कर रह जाते, भगवान जाने कब इसे बुद्धि आएगी। समझाने से कोई फायदा नहीं, चल लगा रह खेत में बैल की तरह। उसके बाद अपने भाई के घर जाकर उसकी चाकरी भी तो करनी है। और बिना किसी परवाह के सुजान सिंह वापस खेत में अपने काम पर लग जाता। इसी तरह एक दिन वह अपने खेत में बोई हुई सब्जियों की फसल को खोद खोद कर जमीन से निकाल रहा था कि तभी वहाँ भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी आ पहुँचते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, देखा देव आपने, मैंने जिससे भी विमुख हो जाती हूँ उसका कैसी दुर्गति हो जाती है। और दूसरी तरफ इसका भाई है धनवान सिंह, मेरी कृपा है उस पर, देखो कितने ठाठ से रहता है। भगवान विष्णु उपहास करते हुए बोले, कैसी बात कर रही हैं लक्ष्मी जी, आप होश में तो हैं? याद कीजिए, इन दोनों भाइयों के पिता के मरने के बाद आप इन्हें बराबर बराबर मिली थी। फिर बड़ा भाई संपन्न और यह छोटा भाई निर्धन कैसे रह गया? क्योंकि मैं इससे विमुख हो गया और जिस पर मेरी कृपा ना हो उसे संसार भर की लक्ष्मी भी मिल जाए तो भी वह रहेगा निर्धन का निर्धन ही। माता लक्ष्मी जी कुछ विचलित हुई किंतु फिर संभल कर बोली, यदि ऐसा है तो अब मैं आपको अपना असली प्रभाव दिखाती हूँ। इसकी एक ही फसल से इसका बेड़ा पार लगा दूंगी। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, देखते हैं। और वे दोनों वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सुजान सिंह के खेत से इस बार इतनी ककड़ियाँ और इतने कद्दू निकले कि वह आश्चर्यचकित हो गया। वह प्रसन्न हुआ और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोला, इतनी सारी फसल, आहा, इस बार तो मेहनत रंग लाई, धन्यवाद प्रभु आपका। अपनी झोपड़ी में जाकर उसने वह कद्दू काटे तो देखा उसमें से चमकते हुए कीमती हीरे मोती और अनेकों कीमती पत्थर निकले। उसने एक के बाद एक सारी सब्जियां काट डाली, पर हर सब्जी के अंदर वही
बेशकीमती रत्न निकल रहे थे। सुजान सिंह परेशान हो गया और बोला, हे भगवान, एक तो भूख के मारे जान निकली जा रही है और पता नहीं इन सब्जियों में से आज यह कैसे कैसे रंग बिरंगे कंकर निकल रहे हैं। अब मैं खाऊंगा क्या? लगता है आज भूखा ही सोना मेरे नसीब में लिखा है। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। ऐसा कहकर उसने सारी सब्जियां एक कोने में फेंक दी और भूखा ही सो गया। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पहुंचे और भगवान जी हंसते हुए बोले, अब कहिए देवी लक्ष्मी जी, आपने तो सोचा होगा कि आपकी अपार कृपा से इसके दिन बदल जाएंगे, पर यह बेचारा तो गरीब का गरीब ही रहा। हा हा हा। भगवान विष्णु हंसे तो माता लक्ष्मी जी ने कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा। भगवान तुरंत संभल कर बोले, आप मुझ पर क्रोधित ना होइए, इस बेचारे को सिर्फ बीज की परख है। हीरे मोती मानिक पन्ना इन सब की इसे क्या पहचान। कीमती रत्न को भी इसने बेकार की चीज समझकर फेंक दिया और देखिए कैसी मीठी नींद सो रहा है यह, जैसे इसका कुछ खोया ही नहीं। हीरे मोतियों की कीमत समझने के लिए जी बुद्धि की आवश्यकता है, वह इसके पास है ही नहीं। अब तो आप मान ही लीजिए कि बड़ा कौन है। और वे दोनों वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पर इस सब से बेखबर सुजान सिंह बहुत गहरी और मीठी नींद सो रहा था। उसी रात वहाँ एक दूर देश का आया हुआ काजू बादाम और अन्य मेवों का व्यापार करने वाला बंजारा अपने लाव लश्कर के साथ वहीं पर डेरा डालता है। उसके नौकर उसे ऐसा करने से मना करते हैं। हुजूर शहर में जाकर ही डेरा डालते हैं, सुनसान जगह पर खतरा हो सकता है। लेकिन बंजारा अपनी धुन में बोला, मेरा नाम लक्खी बंजारा है, मैं अपने मन की करता हूँ, अपने मन से चलता हूँ और अपने मन से ही ठहरता भी हूँ। और आज मेरा मन है कि मैं इसी सुनसान जगह पर अपना डेरा लगाऊंगा। जाओ खाने पीने की व्यवस्था करो। नौकर चले गए और लक्खी बंजारा आराम से लेटा ही था कि उसकी नज़र सुजान सिंह की झोपड़ी पर पड़ी। इतने सुनसान में कौन रहता होगा, ऐसा सोचकर वह उस झोपड़ी तक गया। वहाँ सुजान सिंह उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। लक्खी बंजारा बोला, मैं एक व्यापारी हूँ, मेवों का सौदा करने के लिए यहाँ आया था। तुम यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो? सुशांत सिंह ने उसका स्वागत किया। आइए अतिथि बैठिए, पर आपको भोजन पानी की कोई सेवा नहीं दे पाऊंगा। खुद ही सुबह से भूखा बैठा हूँ। मैं तो छोटा मोटा सा किसान हूँ। बंजारा वहाँ बैठा। उसने झोपड़ी में इधर उधर नजर डाली कि कुछ चमकते हुए पत्थर उसे दिखाई दिए। यह क्या है? उसने आश्चर्य से पूछा। तो सुजान सिंह बोला, पता नहीं कौन से रंग बिरंगे कंकड़ हैं जो सब्जियों से निकल आए हैं। इन्हीं के कारण तो भूखा रह गया, सब्जियां खाने योग्य भी नहीं रही। लक्खी बंजारा ने बेकीमती पत्थर उठाए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ा इतने कीमती नगीने जिनकी कीमत लाखों में है और यह मूर्ख इन्हें कंकड़ पत्थर बोल रहा है। फिर उसने सुजान सिंह से कहा, यह कुदरत का करिश्मा है कि आज मेरी आपसे मुलाकात हुई। मैं आपको एक एक पत्थर के बदले कई स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। बताइए क्या मोल लगाएंगे इनका? अब आप भी मुझसे मजाक करेंगे? अतिथि देवता, इन कंकड़ पत्थरों से या सोने चांदी से पेट थोड़ी भरता है। पेट तो ज्वार बाजरे ककड़ी और कद्दू से ही भरता है ना। मुझे नहीं चाहिए स्वर्ण मुद्राएं, आप ले जाइए यह सारे कंकड़। लक्खी बंजारा ने समझाने की कोशिश की। अरे भाई, एक एक स्वर्ण मुद्रा से आप किसी भी बाजार में जाकर जितना चाहे उतना ज्वार बाजरा और सब्जियां खरीद सकती हो। अपने लिए बड़े बड़े राजमहल खरीद सकते हो। पर सुजान सिंह अपनी ही धुन में बोला, ना बाबा ना, मुझे ना चाहिए यह स्वर्ण मुद्राएं।
पशु पक्षियों के पास कौन सी स्वर्ण मुद्राएं होती हैं, फिर भी देखो कितने मज़े से पूरे आसमान में विचरण करते हैं। मैंने तो कभी उन्हें रोते बिलखते नहीं देखा। बेचारे लक्की बंजारा ने भी सुजान सिंह को समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब वह किसी हाल ना माना तो लक्की बंजारा ने बोरे भर भर के गेहूं, बाजरा और अनाज उसकी झोपड़ी में रखवा दिए। सुजान सिंह बोला, आप भी बड़े जिद्दी हैं, इतना सारा अनाज तो पूरे साल में भी खत्म नहीं होगा। पशु पक्षियों के लिए भी कम नहीं पड़ेगा, चिड़ियों के चुगने के लिए भी कम नहीं पड़ेगा, साधु संत भी भूखे नहीं जाएंगे और मुझे भी 2 जून की रोटी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्की बंजारा सुजान सिंह की इस सरलता से बहुत प्रभावित हुआ और कृतज्ञता से बोला, जो कुछ आपसे लेकर जा रहा हूँ उसके बदले तो यह कुछ भी नहीं। पर सुजान सिंह ने दृढ़ता से कहा, ऐसा आप सोचते हैं? विश्वास कीजिए, मेरी ज़रूरत बहुत कम है। मुझे तो सपने में भी किसी चीज़ का अभाव नहीं खटकता। कुदरत जैसे रखती है मुझे वैसे ही जी लेता हूँ मैं। संतोष के साथ जीने में ही तो फायदा है। ज़रूरत से ज़्यादा धन लेकर कोई फायदा है क्या? लक्की बंजारा हाथ जोड़कर बोला, ठीक ही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे आगे भी जाना है। और सारे कीमती पत्थर लेकर लक्की बंजारा चला गया। इधर ऊपर बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जोर से हंसकर लक्ष्मी जी से बोले, देखा लक्ष्मी जी, मेरा दाम आपने कीमती रत्न सुजान सिंह को दिए, लेकिन मैंने लक्की बंजारा का भाग चमकाया और सारे रत्न उसे मिल गए। अब तो मानना ही पड़ेगा आपको कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। पर लक्ष्मी जी भी कहाँ हार मानने वाली थीं। बोली, आगे आगे देखिए होता है क्या। लक्की बंजारा चला तो गया, पर अब उसे चैन नहीं था। आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बोला, इतने सस्ते में इतना बड़ा सौदा कर लिया मैंने, पर अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सौदा करने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। यकीन नहीं होता कि इस दुनिया में सुजान सिंह जैसे लोग भी हैं जिनके लिए धन दौलत की कोई अहमियत नहीं है। इन सब कीमती पत्थरों का क्या करोगे लक्की बंजारा? क्या यह रत्न मरने के बाद तुम्हारे साथ जाएंगे? नहीं, मुझे यह सारे रत्न जाकर राजा को दे देने चाहिए। और अगले दिन सुबह लक्की बंजारा राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए बेशकीमती नजराना लाया हूँ। ऐसा कहकर उसने वह सारे कीमती रत्नों से भरी हुई टोकरी राजा के सामने रख दी। उस समय वहाँ पर राजा के साथ उनकी रानी और उनकी इकलौती राजकुमारी भी बैठी हुई थी। उन सब की आंखें इतने चमकते हुए रत्न देखकर चौंधिया गई। राजा को लक्की बंजारा पर शक हुआ और वे कड़क स्वर में बोले, सच सच बताना बंजारा, कहाँ से लाया है तू यह बेशकीमती रत्न? कहीं इसके पीछे तेरी कोई काली करतूत तो नहीं? सच सच बताता है तो ठीक कर, वरना तुझे कारागार में डालने का आदेश देता हूँ। लक्की बंजारा घबरा गया और उसने सुजान सिंह से उसकी मुलाकात को लेकर सारी बात राजा को बता दी। सभी को सुजान सिंह के इस त्याग पर घोर आश्चर्य हुआ। राजकुमारी ने तुरंत ऐलान कर दिया, पिताजी, मैंने प्रण किया था कभी विवाह नहीं करूंगी, पर आज मैं अपना प्रण तोड़ती हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं सुजान सिंह नाम की उस विभूति से ही विवाह करूंगी, वरना आजीवन कुमारी ही रहूंगी। महाराज ने एक नज़र अपनी महारानी की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराकर हामी भरते हुए सिर हिलाया, फिर राजकुमारी की ओर देखा और फिर लक्की बंजारा से कहा, हमने तुझे क्षमा किया। सारे कीमती नगीने हमारे राजकोष में जमा किए जाएंगे, लेकिन अब तुझे हमारा एक काम करना होगा। हमारी ओर से तू ही सुजान सिंह के घर जाएगा विवाह का प्रस्ताव लेकर। महाराज की जय हो, जैसी महाराज की इच्छा।
ऐसा कहकर लक्की बंजारा सुजान सिंह के भाई धनवान सिंह के घर की ओर चल दिया। इधर घर में बड़ा भाई और भाभी सुजान सिंह पर चिल्ला रहे थे, तू ना किसी काम का ना काज का, खाली 2.5 मन अनाज का। इतना सा काम बोला था और वो भी ना कर पाया। लक्की बंजारा वहां पहुंचता है और धनवान सिंह को बीच में ही टोकता है, आप चाहे अपने भाई की कितनी भी बुराई क्यों ना करें, पर राजा का आदेश तो मानना ही पड़ेगा, आपको भी और मुझे भी। और राजा का आदेश यही है कि सुजान सिंह अब उनका दामाद बनेगा। यह नजराना भेजा है उन्होंने अपने दामाद के लिए। भाई भाभी की आंखें आश्चर्य में खुली की खुली रह गई, पर सुजान सिंह यहाँ भी अड़ गया। राजकुमारी से ब्याह? ना बाबा ना, ये जोखिम मैं नहीं ले सकता। जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो राजा तो सीधे मुझे दंड देगा, मुझे नहीं करना ब्याह। लक्की बंजारा को हंसी आ गई और व्यंग्यात्मक भाषा में वह बोला, ठीक ही कहा है किसी ने, दुनिया जिंदा है तो इन सरफिरों की वजह से, पर दुनिया इन सिरफिरों के भरोसे चल भी तो नहीं सकती। फिर वह कड़क स्वर में सुजान सिंह से बोला, देखो यदि तुमने इस विवाह को करने से इनकार किया तो राजा तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा देंगे। अब आप अपना अच्छा बुरा खुद ही सोच लो। सुजान सिंह जी, सुजान सिंह भी कहाँ कम पड़ने वाला था, हमें मौत का डर दिखाने वाले यह राजा अपने आप को समझते क्या हैं? एक दिन ये खुद नहीं मरेंगे क्या? अब उसके भाई ने भी उसके आगे हाथ जोड़ लिए। अरे मूर्ख, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, मत मना कर इस ब्याह के लिए, वरना राजा साहब तेरे और मेरे साथ इस पूरे गांव को फांसी लगा देंगे। अब सुजान सिंह नरम पड़ गया, बोला, ठीक है भैया, अगर हमारे ब्याह करने से आपकी और इस गांव की जिंदगी बच सकती है तो हम ब्याह के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। बड़ा भाई सिर ढूंढते हुए बोला, अरे बता दे यार, तेरी जो भी शर्त है। हम किसी हाथी के ऊपर बैठकर नहीं जाएंगे, हाथी के ऊपर बैठकर आदमी मेढक जैसा लगता है, हम पैदल ही जाएंगे। लक्की बंजारा एक बार फिर हंस पड़ा, चलिए सुजान सिंह जी, आपकी यह शर्त हमें मंजूर है, हम राजा साहब को बता देंगे। अब चलें। लक्की सिंह सुजान सिंह को लेकर महाराज के दरबार में पहुंचा। राजा समेत सारे दरबारी बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि राजकुमारी ने कैसा वर अपने लिए पसंद किया है, किंतु राजकुमारी की इच्छा सर्वोपरि थी, इसीलिए कोई कुछ नहीं कह पाया। राजा ने इशारा किया और एक दरबारी सुजान सिंह को लेकर चला गया, उसे नए कपड़े पहनाने के लिए, और दासियां राजकुमारी को ले गई नए कपड़े पहनाने के लिए। लेकिन सभी राजकुमारी सज ही रही थी कि एक दासी आ गई सुजान सिंह का नया फरमान लेकर। गुस्ताखी माफ राजकुमारी जी, सुजान सिंह जी रेशमी लिबास पहनने से मना कर रहे हैं, कह रहे थे कि अगर रेशमी लिबास को ही अहमियत देनी है तो रेशमी लिबास से ही ब्याह कर लो, मुझसे ब्याह करने की क्या ज़रूरत है। राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, उनसे कह दो कि रेशमी लिबास पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हैं मैं वैसे ही उनसे ब्याह कर लूँगी। राजकुमारी ने यह समस्या सुलझाई तो सुजान सिंह ने नई समस्या खड़ी कर दी। राजा साहब ने उन्हें शादी के बाद शासन संभालने को कहा तो वह वहाँ भी अड़ गया। मुझे स्वीकार नहीं है ये राजपाट का झंझट, पालना मेरे बस की बात नहीं, और न ही मुझे इसका कोई लोभ है। राजा साहब ने और लक्की बंजारा ने प्यार से समझाया, लेकिन अब आप राज परिवार का हिस्सा हैं, इसीलिए यह राज तो आपको ही। इस राजपाट संभालने की बात पर तो मुझे ब्याह के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा महाराज। हमारे बड़े भैया तो भौजाई पर भी राज न कर पाए, तो इतने सारे लोगों पर राज करना तो सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। किंतु राजकुमारी ने यह समस्या भी सुलझा ली। कोई बात नहीं, आपको शासन संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं राजपाट भी स्वयं संभाल लूंगी। सुजान सिंह ने फिर कहा,
अगर आप राजकाज संभालेंगी तो मुझे समझने का समय कब निकालेंगी? आपने बेकार ही मुझ जैसे गंवार को चुना जिसका सब मजाक उड़ाते हैं। आपको समझने के लिए समय की नहीं बल्कि समझ की ज़रूरत है, और अगर वो समझ ना हो तो कोई 100 बरस भी आपके साथ रहे तो भी आपको समझ नहीं सकता। आपका बड़ा भाई, आपकी भाभी, सारे गांव वाले इतने समय आपके साथ रहे, पर क्या कोई आपको समझ पाया? आप बिल्कुल चिंता ना करें। जिस बुद्धि से मैंने आपको पाया है उसी बुद्धि से मैं आपको भी संभाल लूँगी। मैं तो धन हो गई हूँ आपको पाकर। और राजकुमारी के इस तर्क के बाद सुजान सिंह निरुत्तर हो गया और धूमधाम से विवाह संपन्न समारोह होने लगा। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ आते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, अब बताइए प्रभु, बड़ा कौन? भगवान विष्णु बोले, बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं ही बड़ा हूँ। आप सब कुछ देखकर भी मानने को तैयार ही नहीं है। माता लक्ष्मी जी बोली, आपके हट का तो कोई अंत ही नहीं है। चलिए किसी और से ही पूछकर फैसला कर लेते हैं। भगवान बोले, ठीक है, लक्खी बंजारा सुजान सिंह को सबसे अच्छी तरह से समझता है, तो आइए उसी से पूछ लेते हैं। लक्खी बंजारा विवाह समारोह का पूरा आयोजन अपने हाथ में संभाले हुए था। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी उसके सामने प्रकट हुए और उसने दंडवत होकर दोनों को प्रणाम किया और उनके प्रश्न का उत्तर दिया। मेरी अल्प बुद्धि में जितनी भी समझ है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हे प्रभु, ना आप बड़े हैं ना माता लक्ष्मी बड़ी हैं। बड़ा तो है मनुष्य का चरित्र, बड़ा है मनुष्य का गुण। यह सुजान सिंह का चरित्र और उसकी सरलता ही है कि राजकुमारी ने उसका चयन किया। अब वह एक राजकुमारी का पति तो है, पर राजा कभी नहीं बनेगा। वह महलों और इमारतों का स्वामी है, पर सोएगा जमीन पर ही। प्रभु, आप उसका भाग बदलकर भी नहीं बदल पाए। और हे माँ, आपकी अति कृपा होने के बाद भी उसे धन दौलत और ईश्वर की कोई अनुभूति नहीं। हाँ, पर यह जरूर हुआ कि उस जैसे नेक, सरल और चरित्रवान मनुष्य की वजह से मुझ जैसे चालाक, पापी और तुच्छ मनुष्य को आज आपके दर्शन हो गए और मेरा जीवन धन्य हो गया। सुजान सिंह जैसे मनुष्यों के कारण इस धरती पर धर्म जिंदा है, इसीलिए सुजान सिंह ही सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।